झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश। झारखंड के इतिहास के अंतर्गत झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश देखते हैं इसके बारे में विस्तार से कि कैसे अंग्रेजों ने झारखंड में प्रवेश किया और किस क्षेत्र से प्रवेश किया। तो झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश जो है 1767 में होता है और तत्कालीन समय में प्रभुत्व जो अंग्रेजों का रहा बंगाल रहा, इसलिए बंगाल क्षेत्र से ही हुआ और सबसे पहला जो प्रवेश हुआ झारखंड क्षेत्र में सिंहभूम के ही क्षेत्र में। विस्तार से देखते हैं किस प्रकार से होता है। 12 अगस्त 1765 में मुगल शासक शाह आलम द्वितीय ने अंग्रेजों के साथ समझौते किया और बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया। दीवानी अधिकार मतलब कर संग्रह का अधिकार। तो इससे क्या लगने लगा कि अंग्रेजों को जो है झारखंड से भी उनको कर मिलेगा, क्योंकि तत्कालीन समय में झारखंड जो है बिहार का भाग था। लेकिन ये जो सोच थी ये अंग्रेजों की उल्टी पड़ गई, क्योंकि झारखंड के जो तत्कालीन राजा या छोटे सामंत जिसको कहा जाए जमींदार जो है वो स्वतंत्र प्रवृत्ति के थे और वो कर देने के पक्ष में नहीं थे, लेकिन ज्यादा दबाव पड़ने पर वो कर जरूर देते थे, लेकिन कुछ समय बाद फिर विद्रोह करके कर देने से इनकार करते थे। तो तत्कालीन समय में अंग्रेजों का प्रभुत्व बंगाल में ही था, तो मिदनापुर होते हुए छड़े गांव पर उसने अंग्रेजों ने कब्जा कर दिया, जो मेजर फर्गुसन के ही नेतृत्व में हो रहा था। तो इससे क्या हुआ, आसपास के क्षेत्र जो राजा थे वो डर गए और समझौता कर लिए अंग्रेजों से। लेकिन तत्कालीन समय में सिंहभूम में जो है 3 शक्तिशाली या मजबूत शासक हुए। ढाल राजा तो धलबुंगगढ़ में थे, दूसरा सिंह राजा तो पोड़ाहट में थे और हो लोगों का कोल्हान में प्रभुत्व था। तो जैसे ही वो झाड़ग्राम को पराजित करते हुए फर्गुसन आगे बढ़ रहा था, तो धलबुंगगढ़ के ढाल राजा जो है उसके मार्ग को अवरुद्ध करने की कोशिश की। रोड में गड्ढे खोदे गए और बड़े बड़े पेड़ काटकर रास्ते को अवरुद्ध किया गया। इतने कठिनाइयों के बाद जो है फर्गुसन आया और जनवरी में उसको आक्रमण का कार्य सौंपा गया था और काफी कठिनाइयों के बाद उसने जो है धलबुंगगढ़ पर कब्जा कर लिया और जो है राजा तो भाग गया और तत्कालीन समय में ही जो धलबुंगगढ़ का ही प्रभुत्व वाला घाटशिला जो है धलबुंगगढ़ से 12 किलोमीटर पश्चिम में स्थित था, ढाल राजा का ही महल था। उसने अपने राजमहल में जो है घाटशिला के राजमहल में आग लगा दी और वो राजमहल छोड़कर चले गया। इससे क्या हुआ कि अंग्रेज आकर फर्गुसन आकर उसकी जलती हुई महल जो घाटशिला की जलती हुई महल है उससे 22 मार्च 1867 को कब्जा कर लिया और राजा को पकड़ लिया। राजा को पकड़कर जेल में डाला गया। तो उसके भतीजे जो है जगन्नाथ ढाल, उसको धलबुंगगढ़ का राजा बनाया गया और यह स्वीकार करवा लिया गया कि वो 5,500 रुपया वार्षिक कर अंग्रेजों को वो देगा। लेकिन जैसे ही अंग्रेजों की पकड़ ढीली हो गई, वो वापस आ गए, तो जगन्नाथ ढाल ने विद्रोह कर दिया और कर देने से इनकार कर दिया। इससे क्या हुआ, फिर अंग्रेज आए और जैसे ही अंग्रेजों के आने की सूचना मिली, जगन्नाथ ढाल जो है भाग गया। तो अंग्रेजों ने उसके भाई जगन्नाथ ढाल के भाई को नीमू ढाल को पकड़ लिया और उसको अपना प्रतिनिधित्व या अपना अधीन राजा बनाया और फिर चले गए। अंग्रेजों के वापस जाने के बाद फिर जो है नीमू ढाल को तत्कालीन जो आसपास के लोग हैं, छोटे जो राजा को कर देते थे, वो इसको नीमू ढाल को पसंद नहीं करते थे, विद्रोह करने लगे। इससे और अव्यवस्था फैल गई। तो अंग्रेज फिर समझ गए कि इससे कुछ नहीं होने वाला, फिर आए, नीमू ढाल को हटाया और जगन्नाथ ढाल को ही धलबुंगगढ़ का राजा स्वीकार किया जो 1800 ईस्वी में। और 1800 ईस्वी में ही उससे जगन्नाथ ढाल से स्वीकारित किया गया कि 4,267 रुपया वो वार्षिक कर अंग्रेजों को देगा। इस प्रकार धलबुंगगढ़ में अंग्रेजों का कर संग्रह का जो नीति थी वो सफल हुई। इस प्रकार दूसरा है सिंह राजा, वो भी शक्तिशाली था। वो भी अपने क्षेत्र से, अपने क्षेत्र के लोगों से परेशान था, क्योंकि विद्रोह लोट खसोट उसके राजा राज क्षेत्र में होते रहते। तो वो भी इसको जगन्नाथ ढाल को धन्यवाद देने भी आया और वो चाह रहा था कि किस प्रकार वो अंग्रेजों से समझौता किया। वो भी सिंह राजा भी अंग्रेजों से समझौता करना चाहता। लेकिन तत्कालीन समय में अंग्रेज जो है कटक में विद्रोह हो रहा था, व्यस्त थे, तो नहीं हो पाया। काफी समय के बाद जो है कप्तान रसल से बातचीत के बाद 1 फरवरी 1820 को सिंह राजा जो है पोड़ाहट के घनश्याम सिंह, उससे समझौता हुआ, उस पर कबूलियत स्वीकार करवा लिया गया और 101 रुपया वार्षिक कर सिंह राजा ने अंग्रेजों को देना स्वीकार किया। इसके बदले में अंग्रेज जो है उसको सुरक्षा देंगे, उसके अधिकार
विशेष अधिकार जो है वो रहेंगे ही, और संपत्ति जो वो बनाएगा उसको भी अधिकार दे दी गया। और अपेक्षा की गई कि अंग्रेज उनसे अपेक्षा रखती थी कि वो निष्ठापूर्वक अंग्रेजों का साथ दे। इसके साथ साथ ही सिंह राजा को और भी महत्वपूर्ण 3 कारण थे अंग्रेजों से समझौता करने का। पहला कारण था कि कंपनी की मदद से वो सरायकेला खरसावां में संप्रभुता स्थापित करना चाहता। दूसरा जो है पौरी देवी की मूर्ति वापस लेना चाह रहा था, और तीसरा हो लोगों पर जो कोल्हान में थे उस पर भी प्रभुत्व या राज अपना स्थापित करना चाहता था। तो पहला जो है अंग्रेजों ने इनकार कर दिया, नहीं माना। दूसरा जो है पौरी देवी, ये पौरी देवी जो है कुल देवी थे सिंहों के, और वो चोरी हो गई थी और चोरी करके सरायकेला के राजा को बेच दिया गया था। तो तत्कालीन अंग्रेज मेजर आर गिलबर्ट ने जो है सरायकेला के राजा थे कुंवर अजम्बर से बातचीत करके उसकी जो कुल देवी है सिंहों की पौरी देवी वापस करवा दी। ये सफल हुआ दूसरा शर्त। तीसरा शर्त के संबंध में है जब कि वह सिंह राजा से ये जानकारी इकट्ठे करने लगे कि कोल्हान में जो हो लोग है उस पर किस प्रकार कब्जा किया जाएगा, इसलिए कि तत्काल समय में कोल्हान में हो लोगों का बहुत प्रभुत्व था, आज शक्तिशाली विद्रोह हो रहे थे। तो अंग्रेजों ने सीधे तौर पर उस पर कब्जा नहीं जमाया, लेकिन काफी बातचीत के बाद और सूचना इकट्ठे करने के बाद 1820 में मेजर सरफेज ने अपनी सेना लेकर हो दिसोम, जो कोल्हान क्षेत्र है, हो दिसोम या हो दिसुम कहा जाता था, हो लोगों की प्रभुत्व के कारण अपने देश को हो दिसोम कहते थे। तो वो रोरी नदी में अपने सेना लेकर, सरफेज जो सेना लेकर रोरी नदी जो चाईबासा क्षेत्र में पड़ता है, उस रोरी नदी के तट पर घमासान लड़ाई हुआ हो लोगों के साथ, और हो लोग जो है काफी लोग मर पे गए, घायल हुए। इस प्रकार मजबूरन कुछ समय बाद उनको समझौता करना पड़ा, और समझौता के तहत जो है ढाल राजा जो धलबुंगर के है उसको कर देना स्वीकार किया, क्योंकि वो तत्कालीन समय में ही अंग्रेजों का प्रतिनिधि के रूप में शासन करता था। तो ढाल राजा को कर देना स्वीकार किया। ये केवल उत्तरी क्षेत्र के, कोल्हान के उत्तरी क्षेत्र के उन लोगों को। तो इससे क्या हो कि अंग्रेज जब फिर यहाँ से चले गए, सेना लौट गई, तो दक्षिण के जो हो लोग थे उसको इन लोगों के प्रति या इन लोगों को सजा देने लगे कि क्यों उन लोगों ने अंग्रेजों से समझौता किया, और फिर विद्रोह भड़क उठा, लूट खसोट का दौर चला। इससे अंग्रेज और भी दबाने के लिए आए कोल्हान में, विद्रोह को दबाने में 1821 में, और कर्नल रिचर्ड के नेतृत्व में इस आक्रमण हुआ कोल्हान में। इस आक्रमण द्वारा फिर कोल्हान के हो लोग मजबूर हुए और कर देना स्वीकार किया 8 आना प्रति हल। 8 आना मतलब 50 पैसा प्रति हल, जो 5 साल तक रहेंगे, फिर 5 साल बाद ये 1 रुपया होगा। इस प्रकार हो लोगों पर कुछ समय के लिए भी नियंत्रण हुआ कोल्हान में, लेकिन जैसे ही अंग्रेजों की पकड़ ढीली होने लगी, धीरे धीरे उन्होंने विद्रोह करना शुरू कर दिया, कर देना बंद कर दिया, विद्रोह करना शुरू कर दिया, और विद्रोह जो विकराल रूप लेने लगा। देखते हैं 1831 ईस्वी में कोल्हान क्षेत्र में जो कोल विद्रोह के नाम से विख्यात है, बहुत ही हिंसात्मक विद्रोह हुए थे। इसके नेतृत्व करता सिंहरे और बिंद्रे मानकी ने सक्रिय रूप से भाग लिया। इसके पश्चात जो है अंग्रेजों के जो मेजर थे टी.एस. विल्सन, उसके सलाह पर ब्रिटिश फौज कोल्हान में भेजा गया, और कोल्हान में 1837 में अंग्रेजी सेना ने प्रवेश किया, और इसके पश्चात कोल्हान के लोगों ने अंग्रेजों के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। इस प्रकार देखते हैं कि